मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में अग्नि पढ़ाएंगे। अग्नि, आग, फायर तीनों एक ही नाम है। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि कहलाता है। इसके लिए ऑक्सीजन और ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यहाँ आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन की उपलब्धता को रोक दें तो अग्नि स्वतः बुझ जाएगी। तो आइए किसी भी वर्कशॉप में आग लगने के कुछ प्रमुख कारणों को हम आपको अवगत कराते हैं। वर्कशॉप में या किसी कारखाना में आग लगने का कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, विद्युतीय तारों का ढीला होना। हम मकान में, उद्योग में, सड़क पर ओवरहेड लाइन से लेकर वर्कशॉप में बिजली, उद्योग में बिजली को लाते हैं। उसके बाद पूरे तार के जरिए ही पूरा वायरिंग सिस्टम काम करता है। सभी मशीन तार के जरिए ही अपने अपने सप्लाई लाइन को प्राप्त करते हैं। तो उस सप्लाई लाइन के सभी ज्वाइंट्स का काफी टाइट होना, कसा हुआ होना बहुत आवश्यक है। जहां पर ही कोई भी ज्वाइंट ढीला होगा वहां पर विद्युत का प्रवाह डिस्टर्ब होगा। तार के मेटल में आपसी कांटेक्ट नहीं बनेगा, जिससे विद्युतीय इलेक्ट्रॉन मिस करेंगे, तार गर्म होगा और वहां आग लगेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है तारों पर क्षमता से अधिक लोड पड़ना। तार पर हमेशा उसके क्षमता के अनुरूप ही लोड डालें। जो तार जितना एम्पियर तक के लिए बनाया गया है उस पर उतना ही लोड डालें, अन्यथा अपने मन से अगर आप लोड डालते हैं तो कभी किसी वक्त भी तार हीट होकर आग पकड़कर जलना शुरू कर देगी। हमारा तीसरा पॉइंट है बिजली से शॉर्ट सर्किट होने के कारण। आप काम करते समय उचित रेटिंग का फ्यूज यूज करें ताकि शॉर्ट सर्किट होते ही फ्यूज ब्लो करे, फ्यूज उड़े और लाइन बंद हो। अगर आप जरूरत से, क्षमता से अधिक का फ्यूज लगा दीजिएगा, जहां पर 5 एम्पियर लगना है वहां गलतीवश अगर 15 एम्पियर का फ्यूज वायर बांधते हैं या 15 एम्पियर का कार्टिलेज लगा देते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद फ्यूज नहीं उड़ेगा और फिर तार में आग पकड़ लेगी। तो शॉर्ट सर्किट भी आग लगने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है धूम्रपान करने के कारण। वर्कशॉप में काम के कारण मोबिल, डीजल ऑयल गिर जाया करते हैं और वहीं पर लेबर स्टाफ लापरवाहीवश सिगरेट, बीड़ी इत्यादि पीकर उसको फेंक देते हैं, जिससे चिंगारी के कारण धीरे धीरे आग लग जाती है। कभी कभी माचिस जलाने के कारण भी, लाइटर जलाने के कारण भी, पेट्रोल का ऑक्स, लिक्विफाइड गैस का ऑक्स के कारण आग लगता है। तो इससे भी आपको पूर्णतः बचना चाहिए। यह एक बहुत हद तक शिष्टाचार भी है कि काम के जगह पर धूम्रपान को निषेध करें। हमारा पांचवा पॉइंट है ज्वलनशील पदार्थों के गलत भंडारण का तरीका। अगर आप स्पिरिट को, पेट्रोल को, एलपीजी गैस सिलेंडर को, कार्बाइड सिलेंडर को इत्यादि को अगर आप गलत तरीका से भंडारित करेंगे, वैसे जगह रखेंगे जहां आग के प्रज्वलन का भी कोई दूसरा स्रोत उपलब्ध हो, जैसे माचिस, बिजली का स्पार्किंग बल्ब, कुछ भी ऐसा जो आग जलाने का काम कर दे और उसके बगल में कोई ज्वलनशील द्रव रखें, आप ज्वलनशील गैस रखें, तो यह भी भंडारण का गलत तरीका माना जाएगा और इसके कारण बहुत अधिक बड़ी घटना हो सकती है। हमारा छठा पॉइंट है फास्ट मूविंग और फास्ट रोटेटिंग पॉइंट में ल्यूब्रिकेशन के अभाव के कारण घर्षण उत्पन्न होना और उस घर्षण से धात्विक पदार्थों में आग लग जाना। आपने देखा होगा या सुना होगा कि ट्रेन के पहियों में, ब्रेक में कभी कभी आग लगती है, तो वहां भी ल्यूब्रिकेशन का अभाव होता है। मानकर चलिए कि किसी बेयरिंग के अंदर कोई शाफ्ट काफी तेजी से घूम रहा है। यह आरपीएम 1500, 2000, 5000, 14000, 20000 भी हो सकता है
और वहां अगर ल्यूब ऑयल नहीं पहुंच रहा हो तो तुरंत बेरिंग घिसकर लाल होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में वह इतना गर्म हो जाएगा कि पूरे बेरिंग में, शाफ्ट में आग पकड़ लेगा। जी, लोहा में भी आग लगता है, तो आपको इससे भी सतर्क रहना होगा। घर्षण वाले पार्ट्स पर लुब्रिकेशन का हमेशा ख्याल रखना होगा, ग्रीजिंग का हमेशा ख्याल रखना होगा। अब हम आप लोगों को आग के प्रकार के बारे में बताते हैं। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। श्रेणी 1 की अग्नि, इसमें लकड़ी, कपड़ा, जूट, सामान्य घरों में लगा हुआ आग इत्यादि का आग श्रेणी 1 का आग कहलाता है। अब श्रेणी 1 का आग हमारा हो गया है, हम दूसरे श्रेणी की बात करते हैं। इसमें ज्वलनशील द्रव में लगा हुआ आग आता है, जैसे डीजल, मोबिल, पेट्रोल, केरोसिनाइट इत्यादि में लगा हुआ आग श्रेणी बी अग्नि का आग हुआ। अब हम तीसरे श्रेणी की बात करें, श्रेणी सी अग्नि, गैस और द्रवित गैस का आग, जैसे एलपीजी गैस, अन्य और दूसरा भी कोई विस्फोटक गैस, कार्बाइड गैस जो हमारे वर्कशॉप में अक्सर होता है। एलपीजी और कार्बाइड हमारे वर्कशॉप में होता ही है और इससे भी काफी बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो यह हमारे श्रेणी सी के अग्नि में आता है। अब हमारा चौथा है श्रेणी डी की अग्नि। मुख्यतः इसमें विद्युत परिपथ, विद्युतीय एयर सर्किट ब्रेकर इत्यादि में लगा हुआ आग, विद्युतीय उपकरणों में लगा हुआ आग, खासकर श्रेणी डी अग्नि में विद्युत से लगा हुआ आग ही आता है। अब हम आपको अग्निशामक यंत्रों के प्रकार के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उन यंत्रों से किस श्रेणी के आग को डील करना है, किस श्रेणी के आग को बुझाना है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वाटर प्रेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इस फायर एक्सटिंग्विशर में काफी प्रेशर के साथ पानी को भरा जाता है और फिर ऊपर से एक वाल्व के जरिए सील कर दिया जाता है। जहां कहीं भी श्रेणी ए का आपको आग मिलेगा, आप इस फायर एक्सटिंग्विशर से यानी पानी से उस आग को बुझा सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इससे आप क्लास बी टाइप के अग्नि को बुझा सकते हैं। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं। आप समझ लीजिए कि उस सिलेंडर में काफी प्रेशर के साथ CO2 को भरा जाता है, फिर पहले सिलेंडर के जैसे एक वाल्व के जरिए उसको लॉक करके रखा जाता है। जब कभी भी आपको क्लास बी टाइप का फायर मिलता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जरिए वहां ऑक्सीजन के उपलब्धता को रोककर आग को बुझा सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इससे आप श्रेणी बी अग्नि और श्रेणी सी अग्नि दोनों को बुझा सकते हैं। ठीक है, इसमें शुष्क चूर्ण को काफी प्रेशर के साथ भरा हुआ रहता है, रेत का काफी पिसा हुआ डस्ट साफ सुथरा करके एक सिलेंडर में एकदम धूल गैस बनाकर उसको काफी प्रेस करके टाइट किया रहता है। जहां पर आग लगता है वहां पर हम वैसे भी देखते हैं कि अगर आप मिट्टी उठाकर झोंक देते हैं तो आग कुछ देर के लिए बुझ जाता है। तो यही वह ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इससे आप बी और सी टाइप के अग्नि को बुझा सकते हैं। अब हम चलते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इससे आप डी अग्नि को, जो विद्युत के आग के लिए आता है, उसे आप बुझा सकते हैं। CTC का प्रयोग खासकर वायरिंग, परिपथ, वाहन में लगा हुआ आग इत्यादि को बुझाने के लिए किया जाता है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह जो हमारा चौथा पॉइंट CTC फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, उससे आप किसी भी प्रकार के अग्नि को बुझा सकते हैं। यह सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला मल्टीपर्पस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप इसे कह सकते हैं। यह चुटकी में किसी भी आग के निचले सतह में जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है और ऑक्सीजन का सप्लाई रुकते ही आग तुरंत बुझ जाती है। तो अधिक मात्रा में आप CTC का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।